नमस्कार, तनु स्माइल देसी रसोई यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बनाने वाले हैं कोकनी स्पेशल कुलीवाड़ा फिश मच्छी फ्राई। जब नॉनवेज खाने की बात आती है तो बार बार वही फिश करी, वही स्वाद, वही मसाले है ना, लेकिन इसमें ही थोड़ा अलग तरीका आजमा कर बनाया गया खाना सबको बहुत अच्छा लगता है, स्वाद लगता है कि नहीं। अभी कैसे बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में खाने का ऐसा चटपटा खाने का बहुत ही, बारिश बाहर गिर रही है ना, ये एकदम ये वर्षा के मौसम में, बारिश के मौसम में परवनी ही होती है। और बारिश के मौसम में बाहर बारिश बरस रही है, घर में गर्मा गर्म बनाया खाना, वाह, आनंद को दुगना बना देता है। वो भी रेस्टोरेंट जैसा। मछली फिश कई तरीके के होते हैं। मछली जो है उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मछली में उच्च दर्जा के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा ओमेगा फैटी एसिड बहुत मात्रा में होता है। मछली में मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और सोडियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के हड्डियों के लिए मजबूती बनाते हैं। मच्छी खाने के बहुत ही गुण धर्म है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मच्छी बहुत ही अच्छी है। इसी तरीके के हम जो सी फूड खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, हम आपके लिए बनाने वाले हैं। एक बार दिखाएंगे आपको तो आप वही खाना बार बार खाओगे। और इसमें जो है ज्यादा मसाला लगता है, एकदम कम मसालों में, घर का ही बना बनाए मसालों में ये जो है वो बन जाता है। और ये मछली जो है आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत ही फायदेमंद है। ये मच्छी में हम जो है, आप कोई भी मच्छी बिना कांटों वाली मच्छी फ्राई करने के लिए ले सकते हो। बोम्बिल, पापलेट, राऊ, कोई भी हम सुरमई मच्छी का फ्राई बनाने वाले हैं। तो ये मच्छी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पारा होता है। आप यही राय देना चाहेंगे जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, तो इसका जो सेवन नहीं करना है। तेल भी ज्यादा छूटता है ये मच्छी को, तो ये ध्यान में रखना है। तो जो हमें स्पेशल कुलीवाड़ा फिश फ्राई बनाने के लिए जो भी सामान लगने वाला है, ये एकदम कम सामान है और घर में ही रहता है ये। तो चले शुरू करते है तनु स्माइल देसी रसोई यूट्यूब चैनल के साथ। हंसते हंसते हमें जो सामग्री लगने वाली है फिश फ्राई बनाने के लिए, सबसे पहले हमने सुरमई मच्छी लिए है। तो हमें सुरमई मच्छी लगने वाली है 500 ग्राम। 2 चम्मच हमें जीरा पाउडर लगने वाला है, जो जैसे कि हमने पहले से ही घर में ही 2 चम्मच अच्छे से भून कर लिया है, दरदरा और कूट कर लिया है, इसकी पाउडर बना कर लिए है खलबत्ते में। ये लगने वाला है हमें 2 चम्मच। 1 छोटा चम्मच हमें लगने वाला है अजवाइन। हमें लगने वाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये जो पेस्ट है अदरक लहसुन का, हम अदरक को बिना छिलके से हमने मिक्सी में से पीस कर लिया अदरक लहसुन को। हमें लगने वाला है 3 चम्मच जो है ये धनिया पाउडर है, ये देखिएगा। हमें लगने वाले है अदरक लहसुन की पेस्ट जो है ये 3 चम्मच। हमें लगने वाला है गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। हमें लगने वाला है लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच। हमें लगने वाला है हरी मिर्च का पेस्ट, ये 1 छोटा चम्मच लेना है। 1 छोटा हल्दी पाउडर। हमें लगने वाला है 4 चम्मच ये है चावल का आटा। ये जो चावल है ये हमने चावल को अच्छे से धोकर धूप में सुखा कर लिए है धूप के दिनों में, और इसका जो है वो चक्की में से पीस कर ऐसा आटा बना कर लाया है। तो ये घर का ही चावल का आटा है। तो ये लगने वाला है। कभी भी हम चावल के आटे के बहुत सारे मतलब मोदक बना सकते हैं, और तो और चकली भी बहुत अच्छी बनती है चावल के आटे की। मेदू वड़ा जो बनाते हैं, या तो जो वड़ा है वो क्रिस्पी बन जाते हैं आटा डालने से चावल का। तो वो क्रिस्पी बनाने के लिए हमने ये चावल का आटा जो है वो लेना है। चावल का आटा घर का ही बना है, तो वो लगने वाला है हमें 4 चम्मच। हमें लगने वाला है 5 चम्मच चने का आटा, बेसन। ये देखिए चने का आटा, बेसन लगने वाला है हमें लगने वाला है नींबू का रस 1 चम्मच। 1 नींबू का रस लगने वाला है। हमें लगने वाली है सूजी, ये बारीक सूजी है। सौदा के अनुसार हमें नमक लगने वाला है, और मच्छी को तलने के लिए हमें तेल लगने वाला है। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, मच्छी को अच्छे से धोकर, एक बार धोकर और एक बार नमक के पानी से हमें धोकर लेना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो ये सूजी लेने हैं 2 चम्मच। अब सबसे पहले तो हमें जीरा पाउडर जो है वो बना कर लेना है। 2 चम्मच जीरा भून कर लेना है और बाद में कूट कर लेना है फिश फ्राई बनाने के लिए, मच्छी फ्राई बनाने के लिए।
ताज़ा कुटा भुने हुआ जीरा पाउडर बहुत ही अच्छा लगता है। अब ज़्यादा बनाओगे तो कभी कभार ही हमें जीरा पाउडर की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इस टाइम क्या करना है, जब हमें लगता है तो थोड़ा थोड़ा ही बना करके लेना है ये जीरा पाउडर। जैसे कि जो कुटे मसाले होते हैं गरम, वो भी जब भी कूट कर ही हमें डाल देना है, इस्तेमाल करना है मसाला। वो फ्रेश ताज़ा रहता है और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिएगा, अब हम गरम मसाला बनाने वाले हैं तो वो भी ऐसा कूट कर ही हमें लगने वाला है। ये देखिए जीरा जो है वो अच्छे से भून गया है। अब हमें करना है गैस को बंद और इसे ठंडा करके इसकी जो है वो खलबत्ते में पाउडर बनाकर लेने हैं। ये सुरमई मच्छी, ये 500 ग्राम लिए है हमने। अभी ये पानी से धोने के बाद और एक बार नमक के पानी से धोना है मच्छी को। अभी नमक डाल देना है। के पानी से भी धोए हैं। अभी हमें क्या करना है, अब हमें उसमें डाल देने हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, जीरा पाउडर ये 2 चम्मच, अजवाइन, धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, ये हल्दी पाउडर, बेसन, और हमें डाल देना है ये चावल का आटा। 2 चम्मच जो है वो सूजी डाल देना है। ये देखिएगा एकदम बारीक है, ये एकदम ज्यादा मोटी मोटी नहीं है। स्वाद के अनुसार नमक। अब हमें एक आधा जो है वो नींबू निचोड़ कर डाल देना है। ये जो बीज है वो निकाल कर लेने हैं। अब ये पूरा डाल देने के बाद जो है वो हमें अच्छे से ये चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला कर लेना है। अब इसको जो है वो पानी छूट जाएगा। 15 से 10 मिनट के लिए या ज़्यादा 20 मिनट के लिए भी रख दिए मैरिनेशन करके, तो वो ये जो है उसको अच्छे से पानी छूट जाएगा। ये देखिएगा। अब हमें इसमें जो है वो गरम मसाला डाल देना है 1 चम्मच। जब पूरा मिला लेने के बाद जो आखिरी में जो है वो हमें ये है गरम मसाला पाउडर ये डाल देना है। ये अच्छे से मिला कर लेना है गरम मसाला डाल देने के बाद। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी ले सकते हो। अब हमें जो है ये ढककर रखना है 10 से 15 मिनट के लिए या 20 से 25 मिनट के लिए। ये देखिएगा अभी 10 से 15 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। हमारे जो मच्छी मैरिनेशन के लिए हमने रखे थे मैरिनेट हो गए हैं। अब हमें जो है ये कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ही तेल डालना है, ये ज़्यादा तेल बचाना नहीं है, क्योंकि जब हम ये मच्छी फ्राई करते हैं तो वो जो तेल बच जाता है तो किसी काम के नहीं आता है। तो जैसा जैसा हमें फ्राई करने के लिए तेल लगेगा या वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा तेल डालना है। कभी कभी क्या होता है हमें अंदाजा नहीं होता है, हम बहुत सारा तेल जो है वो कढ़ाई में डाल देते हैं तलने के लिए। ऐसा लगता है कि बहुत तेल लगने वाला है, लेकिन कई जो रेसिपी होती है पदार्थ होते हैं उसको तलने के लिए कम तेल लग जाता है। अभी ज़्यादा आंच पर गरम करना है और जब हम ये मच्छी डालेंगे तेल में तलने के लिए तो आंच एकदम मध्यम और धीमे आंच करना है। धीमी आंच के ऊपर ही तलना है ताकि वो जो अंदर का जो मच्छी है वो भी अच्छे से वो पक जाएगा और तल जाएगा। नहीं तो क्या होता है बड़े गैस के ऊपर बड़े आंच के ऊपर हमें तल लिए तो ऊपर का हमें लगेगा तल गया है, अंदर से वो कच्चा ही रहता है। अभी ये बात ध्यान में रखना है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके मच्छी डाल देने हैं। पूरा जो मसाला है वो अच्छे से उसको लगा कर देना है। हाँ ये देखिएगा। हाँ अभी एक एक डाल देना है, इसके हाथ से छोड़ना है नहीं तो तेल ऊपर उड़ जाता है। अभी गैस की आंच थोड़ा सा मध्यम करना है। थोड़ा थोड़ा जो है वो अच्छा करके डाल देना है। मैरिनेशन पूरा जो मसाला है वो डाल देना है तलने के लिए। देखिएगा तलने के लिए डाल देना है और अच्छे कम से कम 5-5 मिनट के लिए हमें ये धीमे आंच पर ही अच्छे से सुनहरा होने तक तल लेना है।
ये मच्छी के इसको तलने में थोड़ा टाइम लगता है। चावल का आटा और सूजी डालने से जो है वो क्रिस्पी ऐसा कुरकुरा होता है ऊपर से और अंदर से जो है वो नरम रहता है और खाने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। बाहर बारिश, अंदर से गर्मा गर्म फिश फ्राई, वो भी कोकनी कोलीवाड़ा, कोकन स्टाइल का कोलीवाड़ा फिश फ्राई ऊपर नीचे करते रहना है ताकि वो जो तरफ से जो है वो अच्छे से तल कर आ जाए। ये देखिएगा अभी सुनहरा होने लगा है, अभी ये अच्छे से तल गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। अभी ये निकल कर लेना है। ये जो मसाला है वो पूरा ऐसा उसको लगाना है, तेल में हल्के हाथ से छोड़ना है। आपको लगे थोड़ा सा पानी डाल देना है मसाले डालने के बाद, तो थोड़ा सा पानी छिड़कना है 1 से 2 चम्मच। कभी कभी क्या होता है ये ड्राई हो जाते हैं है ना मसाले डालने से। और ये जो मच्छी को है वो ज्यादा तेल छूटता है, पलटना है। ऐसा करते करते पूरा तल कर लेना है। अभी निकल कर लेना है। अजवाइन और जीरा पाउडर डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत ही स्वाद है। गरम मसाला, अजवाइन, जीरा पाउडर तल जाने के बाद हमें प्लेटिंग करनी है। अभी जो प्याज है प्याज स्लाइस करके टोमेटो सॉस, पुदीना का पत्ती। अब हमें जो है टोमेटो सॉस है ये देखिएगा। आप भी ये स्पेशल कोकनी कोलीवाड़ा फिश फ्राई बना करके खाइएगा। अगर ये रेसिपी हमारे अच्छी लगे तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिएगा कितना अच्छा जो है वो हमारा कोलीवाड़ा फिश फ्राई बना करके तैयार हो गया। ये देखिएगा बहुत ही बढ़िया। बाहर बारिश और घर के अंदर गरम गरम खाने का मजा लीजिएगा। आप भी एक बार इसको जो है वो ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।